सभी को अहिंसा दिवस की अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं आप लोगों के सामने एक शुभकामना संदेश पढ़ने जा रहा हूं, जो कि हमारे उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा निदेशक हैं परम आदरणीय श्री एस पी खाली जी ने इस संदेश को सभी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजा है। आदरणीय खाली जी इस समय हमारे अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक के साथ साथ संस्कृत शिक्षा निदेशक उत्तराखंड के पदभार को जो है सुशोभित किए हुए हैं। तो आपने इस अवसर पे अपना जो है संदेश संस्कृत में भेजा हुआ है, मैं पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। श्री महात्मा गांधी जयंती, श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य शुभकामना संदेश 2 अक्टूबर 2023। श्री महात्मा गांधिनो श्री लाल बहादुर शास्त्रिणस्य जयंती उपलक्ष्य सर्वेभ्यो हार्दिक शुभकामना सन्तु। लाल बहादुर शास्त्री जी के और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अस्माकं देशस्य स्वतंत्रता आंदोलने श्री महात्मा गांधिनो श्री लाल बहादुर शास्त्रिणस्य अतुलनीय अविस्मरणीय अद्भुतस्य योगदानम अस्ति। हमारे देश में के स्वतंत्रता आंदोलन में श्री महात्मा गांधी जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अतुलनीय अविस्मरणीय, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, अद्भुत जो है योगदान रहा है देश को स्वतंत्र करने के लिए। अद्य एतयो महापुरुषो पुण्यम जन्मदिनम वर्तते। अद्य एतयो महापुरुषों पुण्य जन्मदिनम वर्तते। आज इन महापुरुषों का जो है क्या है, पुण्य जन्म दिवस है। वयम जानीमो यत देशे कथम परतंत्र आसीत। हम सभी जानते हैं कि यह देश किस प्रकार से परतंत्र था। कीदृशी स्थिति भारतस्य आसीत, भारत किस दशा में था। अस्माकं पूर्वजा तादृशे विषमे कष्टमये संकटे च काले जीवनम या कृतवन्तौ वयं कल्पना कर्तुं न शक्नुमः। अस्माकं पूर्वजा, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश पहले परतंत्र था। किस प्रकार से हमारे देश की क्या स्थिति थी। अस्माकं पूर्वज हमारे पूर्वजों ने विषम परिस्थितियों में कष्टमय जीवन जी करके संकटे जो काले जीवनम या कृतवन्तौ वयं कल्पना कर्तुं न शक्नुमः। उन्होंने किस प्रकार का कठिन जीवन जिया, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। किंतु एताभ्याम उपाभ्याम महापुरुषाभ्याम तस्मिन् संकटे काले धैर्यं च त्यक्तम पितु सत्यम अहिंसा कर्म सिद्धि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुदैव कुटुंबकमं च एतादृशं भावनां हृदये निधाय संघर्ष कृतो। किंतु इन महापुरुषों ने सत्य, अहिंसा, कर्म के बल पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुदैव कुटुंबकम की भावना को मद्देनजर रखते हुए संघर्ष किया। क्या किया? संघर्ष किया। समाजस्य स्वीय आचरणेन सहजतया मार्गदर्शनम कृतम। इन्होंने जो है समाज में अच्छे आचरण करके समाज का मार्गदर्शन किया। यतो ही महापुरुषे समाजे यथा आचरण क्रियते तद्गुणेन मेव समाजो आचरति। श्री भागवत गीतायाम श्री कृष्णेन महापुरुष समाज में जिस प्रकार का आचरण करते हैं, तो जो सामान्य प्रजा है, सामान्य लोग हैं, वो उनका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे गीता का श्लोक जो है उद्धृत किया है, यद यदाचार्य श्रेष्ठ तत्र देवेतरोजनो स्वयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। माने श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसका क्या कर देते हैं, अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक मैंने कई बार आप लोगों से दोहरा रखा है कि गुरुजी स्कूल में जैसा आचरण करेंगे बच्चा भी वैसा आचरण करता है। इसका मतलब ये है, सीधी सीधी बात है। मैंने समाज के उत्तम लोग, समाज के अच्छे लोग समाज में जैसा आचरण करेंगे, बच्चे भी क्या करते हैं, समाज भी उनका क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक यथा रामायण महाभारत काले श्री रामायण श्री कृष्णेन च दुष्ट प्रवृत्तिनां रावण कंसादीनां विनाशं विधाय समाजस्य मार्गदर्शनं संरक्षणं समर्थनं च कृतं। तथैव यदा आधुनिके भारत देशे
वैदेशिके भारतीय जने सह दानव इव व्यवहारो क्रियते स्म तदा भारतस्य निराश हताश निर्बल निर्धन जनताया रक्षणार्थ छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी महाराणा प्रताप, झांसी की रानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रभृति नाम महापुरुषाणाम प्रादुर्भाव संजात। जिस प्रकार से अपने काल में रामायण व महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने मर्यादाओं में रह करके, आचरण में रह करके इस संसार में जो है धर्म क्या एतेषु महापुरुषस्य विश्वविख्यातस्य भारतस्य महानायकस्य महतो देशभक्तस्य श्री मोहनदास करमचंद गांधी नाम कोटि कोटि जने अतीव सरदया स्वीक्रियते। इन महापुरुषों का नाम इसलिए, इन महापुरुषों जो विश्वविख्यात भारत के ही नहीं बल्कि विश्व में जो विख्यात हैं, महान देशभक्त हैं, महानायक रहे हैं, श्री मोहनदास करमचंद गांधी का नाम विदेशों में भी, देश में विदेशों में भी जो है बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने जो है भारत में ही नहीं समाज सुधार का काम किया बल्कि विदेशों में भी समाज सुधार का काम किया। दक्षिण भारत में ही इन्होंने रंगभेद नीति जो है के उन्मूलन के लिए, रंगभेद नीति को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। ठीक है ना। रंगभेद नीति क्या है उसके बारे में थोड़ी देर बताएंगे, पहले इसको पूरा पढ़ देता हूं। उसके बाद आगे लिख रहे हैं सर, महात्मा गांधी जन्म गुर्जर प्रदेश से पोरबंदर नाम के स्थानीय अभूत श्री गांधी चरते उत्तम। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में, जैसे इससे पहले आपको बताया गया था, 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ है। श्री गांधी चरित्र उत्तम, गांधी चरित्र के लिए, गांधी जी का जो चरित्र था उसके लिए यहाँ पे एक श्लोक जो उद्धृत किया गया है, यदा जगतां विपदा मग्नान् आलोकते स्वीय जनान् मुरारी तदा स्वकीयं पुरुषं विशेषं कुतो विजातं नितरां करोति सत्यव्रतं सत्यभूत यदीयं सर्वे हिंसात्मक एक रूपम यज्ञान राशि सविते लोक प्रकाश कोशो जयतात महात्मा। ठीक है। जिन्होंने जो है अपने प्रकाश से, अपने उससे पूरे विश्व को आलोकित किया, संपूर्ण संसार को आलोकित किया। ठीक है। अनेक कष्टों को झेलते हुए, अनेक कष्टों को दूर करते हुए ऐसे महापुरुष जो हमेशा सत्य पर चलते थे, सत्य व अहिंसा के बल पर चलते थे, सत्य और अहिंसा उनका जो जो है नारा था। तो उन महान पुरुष, उन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को जो है हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। आगे महात्मा गांधी ने बुद्धस्य स्वर्ण श्री रामस्य मर्यादा श्री कृष्ण कर्मयोगित सदसा गुणा जने अवलोकिता। महात्मा गांधी जी में बुद्ध के समान करुणा थी, श्री रामचंद्र जी के समान उनकी मर्यादा थी, मर्यादा में रामचंद्र जी के समान रहे, भगवान श्री कृष्ण जी के समान वो कर्मयोगी थे, ऐसे उनमें गुण दिखाई देते हैं। भारत से इतिहास से महात्मा गांधी प्रथम श्रेणी समाज सुधारको, सत्य शोधको, आध्यात्म साधको, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, लेखकों, विचारक आसीत। भारतीय समाज में महात्मा गांधी जी को, भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी जी को प्रथम श्रेणी के समाज सुधारक, सत्यवादी, आध्यात्मिक पुरुष, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, लेखक और एक विचारक के रूप में जो है जाना जाता है। महात्मा गांधी ने एतान गुणान विलोक्य आचरण विज्ञाय लक्ष्य जना आचरण विज्ञाय लक्ष्य जना भारत स्वतंत्र आंदोलने भागम कृत्वा स्वयं जीवनम समर्पितवन्तौ। महात्मा गांधी जी के इन गुणों को देकर के भारत के लाखों लोगों ने जो है उनका क्या किया, अनुसरण किया, उनका अनुकरण किया, उनके पीछे चले और देश को क्या किया, आजाद कराया। गांधी ने मूल मंत्र आसित, गांधी जी का मूल मंत्र था अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा न कार्य, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा मनुष्य जीवने दया सौख्यम स्नेह श्रद्धा क्षमा धैर्य दीनी आंतरिक मूल्यानि नष्टानि भवन्ति।
हिंसा के कारण अगर हम हिंसा करते हैं तो मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। दया हो गया, सुख हो गया, स्नेह हो गया, क्षमा हो गया, श्रद्धा हो गया, धैर्य हो गया, और आंतरिक मूल्य सारे जो उसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब आदमी के अंदर हिंसा आती है तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अहिंसा एवं साधुनाम देवी शक्ति, अहिंसा जो है, इसलिए अहिंसा जो है दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है। अहिंसा एवं साधुनाम देवी शक्ति वर्तते, अहिंसा जो दैवीय शक्ति है, जो अहिंसा का पालन करता है, इसका उसमें दैवीय गुण है। अहिंसे वही साधुनाम भोगम दिव्य साधनम। आगे कह रहे हैं, गांधिनो जीवने राजनीतिक प्रयोगस्य अपेक्षा आध्यात्मिक प्रयोगस्य दर्शनम अधिकम आसीत। गांधी जी के जीवन में राजनीति से ज्यादा जो आध्यात्मिक जो है जीवन ज्यादा झलकता है। वो आध्यात्मिक पुरुष ज्यादा थे और राजनीतिक कम थे। समाज सुधारक थे, समाज सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए, और जिसका आध्यात्मिक जो जाग गया है, जिसका स्पिरिचुअल जो है जाग गया है, वही समाज सुधार का काम कर सकता है। अंतरात्मा जिसकी जो है जाग गई है, वही क्या कर सकता है, समाज सुधार का काम कर सकता है। तो गांधी जी क्या थे, आध्यात्मिक पुरुष ज्यादा थे बजाय राजनीतिक। गांधिनो जीवने सत्यस्य महत्वम् अस्ति, सत्यं विना मानवो सुलक्षं प्राप्तुं न शक्नोति, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। गांधी जी कहते थे सत्य का बहुत बड़ा महत्व है, सत्य पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य पर ही क्या है, यह पृथ्वी टिकी हुई है। यदि कश्चित् एकस्य मानवस्य उन्नति जायते तर्हि तत्र संपूर्ण मानव जाते उत्थानम निहितमस्ति। यदि कोई कहीं एक मनुष्य किसी समाज के बारे में, इस समाज की उन्नति के बारे में सोचता है, तो समझ लो वो संपूर्ण मानव जाति की उन्नति के बारे में सोच रहा है। श्रीमद् भागवत गीताया विषय गांधीनाम उत्तम यद गीता भारतीय संस्कृत कर्म शास्त्रम अस्ति। श्रीमद् भागवत गीता जो है विषय में गांधी जी ने कहा है कि यह हमारे एक कर्म शास्त्र है, हमको गीता पढ़नी चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। गांधीनो जीवने गीताया महन महत्व वर्तते। गांधी जी के जीवन में गीता का बहुत बड़ा महत्व था। गांधी गीताया परम साधको आसीत। गांधी गीता के परम साधक थे। गांधीना गीता प्रति स्वकीय सम्मति एवं विरा प्रतिपादिता यदा मम सम्मुखे नैराश्यम किं कर्तव्यमूढं च अनुभूयते सर्वत्रैव अंधकारस्य अनुभूति जायते तदा अहम गीतायाम शरणं गच्छामि। गांधी जी ने कहा है, जब कभी भी मेरे सामने निराशा आती है और मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, किं कर्तव्य विमूढ़ता, मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मैं उभरूं, और कहीं पर मुझे अंधकार दिखाई देता है तो मैं गीता की शरण में जाता हूं। किसकी शरण में जाता हूं? गीता की पुस्तक है जिसका तुम श्लोक वाचन करते नहीं करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावको, उसी के गीता के श्लोक हैं। बोलो तो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगोष्ठः कर्मणि। तो गांधी जी ने कहा कि गीता, जब कभी भी मुझे निराशा लगती है कि मेरे जीवन में निराशा आ रही है, या मुझे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है, या अंधकार मुझे दिखाई देता है, तो मैं भगवत गीता की शरण में जाता हूं। ठीक है, तदा अहम गीतायाम शरणं गच्छामि। गीताया पद्मानि मम प्रकाश रूपेण पथ प्रसरम कुर्वन्ति। गीता के जो श्लोक हैं वो जो है पथ प्रकाश के रूप में जो है मेरा क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। एवमेव श्री लाल बहादुर शास्त्री अपि सरलताया सौम्यस्य कर्मणो प्रतिमूर्तम आसीत्। इनमें से अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन बहुत सरल था, सौम्य था, बड़े कर्मठ थे, कर्मठता की प्रतिमूर्ति थी। शास्त्री महोदय के जीवने आचरण से महत्व आसीत। शास्त्री जी का जो जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण, हमारे का जो आचरण था वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और मन से कम वचन से कम कर्म एकम महात्मानम इति स्वास्थ्यम हृदय निराय। उनका मन में मनसा वाचा कर्मणा, मैंने जो मन से बोल दिया, जो सोचा वो बोलना है, वो करना है, जो सोचा वो बोलना वो करना है। मन से कम कर्म एकम महात्मानम इति स्वास्थ्यम हृदय। उनके जो है उनका प्रसिद्ध ध्येय वाक्य था, जो उनका आपने हृदय में जो है रखा हुआ था। जैसे
हृदय निधाय जीवनम यातितम देशे जनजागरणाय जयतु सैनिकम जयतु कृषको इत्यादि घोषणा मानव जीवने कर्मेण कर्मण संदेशम प्रदत्तवान। उन्होंने जो है देश, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान अमर रहे हिंदुस्तान। ठीक है, ये उनका नारा था। श्रेष्ठ समाज से निर्माण ज्ञान से परिवर्धन देश से विकास से तो शिक्षा से महती भूमिका होती। समाज के निर्माण में, देश के विकास में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतः एतादृशेषु अवसरेषु शिक्षके मनसा वाचा कर्मणा समाजस्य पथदर्शनं करणीयं महापुरुषाणां साधनानां तपसां परिश्रमाणां संघर्षाणां गुणानां च चर्चा परिचर्चा प्रबोधनं च समाजं करणीयम्। शिक्षकों का जीवन, शिक्षक जो है का जीवन, शिक्षकों का सभी अनुसरण करते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षक से देश से महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति। देश का निर्माण करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः इस अवसर पे शिक्षकों को मन से, वचन और कर्म से समाज सुधारने के लिए जो है क्या करना चाहिए? महापुरुषाणाम साधनानाम, महापुरुषों की तरह तपस्या, परिश्रम, संघर्ष, गुणानाम च चर्चा प्रचार प्रबोधन च समाजम करणीयम। समाज में जो है इनकी चर्चा प्रचर्चा करके, माने समाज को सही दिशा दे करके क्या करना है? समाज का क्या करना? निर्माण करना है। आगे अतः अवसरे अस्मिन् वयं सर्वे भूयो श्री महात्मा गांधीनं श्री लाल बहादुर शास्त्रीं प्रति भावपूर्णं श्रद्धांजलि समर्पयन् तो मानवता संरक्षणाय मलिनता निवारणाय च स्वच्छता सप्ताहम् उपलक्ष्य ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च सम्भूय स्वच्छता अभियानं चालयामः। स्वच्छं भारतम स्वस्थं भारतम इति उद्घोष्य सनाति कूर्म। ये कह रहे हैं कि इस अवसर पे सर्वेभ्यो भूयो सभी को श्री महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मानव के हित के लिए, मानव संरक्षण के लिए और समाज को सुधारने के लिए या स्वच्छता, समाज को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमको ग्राम ग्राम में, नगर नगर में, अपने क्षेत्र में जो है स्वच्छता अभियान क्या करना है? चलाना है। और भारत को क्या बनाना है? स्वच्छ भारत बनाना है और स्वस्थ भारत बनाना है। जब भारत स्वच्छ होगा तभी क्या होगा? स्वस्थ होगा। क्योंकि उद्घोषम सनाति पूर्व और अवसरेस्मिन् उत्तराखण्डस्य संस्कृत शिक्षा विभागस्य, प्राथमिक शिक्षा विभागस्य, माध्यमिक शिक्षा विभागस्य च सर्वेभ्यो अधिकारिभ्यो कर्मचारिभ्यो सर्वेभ्यां शासकीय अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयानां, संस्कृत विद्यालयानां, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयानां प्रधानाचार्येभ्यो शिक्षकेभ्यो कर्मचारिभ्यो अध्ययनरतेभ्यो छात्रेभ्यो छात्राभ्यश्च तेषाम् अभिभावकेभ्यो संस्कृतानुरागिभ्यश्च मम पक्षतो श्री महात्मा गांधिनं श्री लाल बहादुर शास्त्रिणं जयंती उपलक्ष्य आयोजितं राष्ट्रीय प्रमाणम हार्दिक्यो शुभकामना संतु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु उत्तराखंडम, सादरम नमो नमः। कहने अंत में कि आप सभी को, उत्तराखंड के समस्त शिक्षा विभाग को, ठीक है, सभी अभिभावकों को, सभी छात्र छात्राओं को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए कह रहे हैं जयतु भारतम, जयतु उत्तराखंडम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु उत्तराखंडम, सादरम नमो नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमो नमः माने होता है सादर प्रणाम। एसपी खाली, श्री एसपी खाली, निदेशक संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड हरिद्वारम, अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून, सचिव उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वारम। धन्यवाद।